नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों। अभी आया लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे अगली बार किस पार्टी की बन रही है सरकार। लगातार दोस्तों देश के अंदर 7 चरणों में चुनाव होने, जिसके चलते हुए हमें आपके बीच एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेकर पहुंचे, जिसमें बेहद ही चौंकाने वाला ताजा सटीक ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों ताजा सटीक ओपिनियन पोल। किस पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती है, किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका, किस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की तमाम ताजी खबरें आप लोगों को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले राज्य देख लेते हैं। सबसे पहले राज्य आता हमारा तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी तमिलनाडु राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन यहाँ अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 8 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि गुजरात राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को बीजेपी गढ़ माना जाता है, उसी के चलते हुए इंडिया महागठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम राजस्थान राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी राजस्थान राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन ने वहां सरकार बनाई है। इसी के चलते हुए राजस्थान राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 18 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी कर्नाटक राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य में लोकसभा की अधिकतम सीटें। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 42 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 10 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी यहाँ बढ़त बनाए हुए चल रहा है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन की सरकार है, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यदि हम अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य दल यानी कि बीएसपी पार्टी जो मायावती जी की पार्टी है, उसे 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा कुल 7 सीटें। यदि हम दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन का सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 की 7 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अन्य दल का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दल के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें। यदि हम बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 20 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में यहाँ 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को यहाँ 2 सीटों का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में यहाँ 7 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में तेलंगाना राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा कुल 42 सीटें। यदि हम पश्चिम बंगाल का ताजा
ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में 24 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल काफी मजबूत स्थिति से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते हुए पश्चिम बंगाल में अन्य दलों के खाते में 24 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार है, जिनकी पार्टी का नाम टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, उसी के चलते अन्य दल को पश्चिम बंगाल राज्य में 24 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथ ही अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 27 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र राज्य में अन्य दल के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 3 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि हम उड़ीसा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में उड़ीसा राज्य में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उड़ीसा राज्य के अंदर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो पंजाब राज्य में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते हुए यहाँ पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका। यदि हम पंजाब राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 10 सीटें, एनडीए गठबंधन का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। अन्य दल के खाते में पंजाब राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पंजाब राज्य में वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है। इसी वजह से इंडिया महागठबंधन को 10 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य में अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। यदि हम केरल राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी केरल राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि केरल राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी और अन्य दलों के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है केरल राज्य में। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। यदि हम हरियाणा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 4 सीटें, अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को 5 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 1 सीट से अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें। यदि हम असम राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 7 ही लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का असम राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि असम राज्य के अंदर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 0 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 6 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें। यदि हिमाचल प्रदेश का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का भी हिमाचल प्रदेश राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें। यदि उत्तराखंड राज्य का हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाने तो एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 सीटें, इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 1 सीट का नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों की, जो हमने 543 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल विस्तार से जाना। इस लोकसभा चुनाव 2024 में देख लेते हैं किस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और किस पार्टी को अब की बार बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। कौन सी पार्टी अब की बार तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, कौन सी पार्टी अब की बार बढ़त बनाए हुए चल रही है, किस पार्टी की अब की बार केंद्र में सरकार बनने की संभावना और किस पार्टी की केंद्र से बाहर जाने की संभावना जान लेते हैं आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आप देख सकते हैं 543 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 217 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। इंडिया अर्थात कांग्रेस गठबंधन के खाते में 257 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी लोकसभा चुनाव 2024 में अब
अब की बार 69 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब की बार इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को अब की बार नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप देख भी सकते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का जो हमने ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना, इसमें एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मात्र इंडिया महागठबंधन को अब की बार अन्य दलों से 15 लोकसभा सीट मिल जाती है, तो वह अब की बार केंद्र में सरकार बनाने की दावेदार हो सकती है और अब की बार इंडिया महागठबंधन देश को प्रधानमंत्री दे सकता है। साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अब की बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किसे अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।